La vida es un carrusel, carrusel. तो स्टूडेंट आज हमारा हिंदी की क्लास में लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें आज हम समझने वाले हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, किस शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तो ये सारी चीजें आज हम डिटेल जानने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हम समझते हैं पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। जिन शब्दों से एक समान अर्थ का बोध होता है, यानी जिन शब्दों का अर्थ एक ही निकलता है, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। तो याद रखेंगे, पर्यायवाची और समानार्थी शब्द एक ही हैं, ठीक है। उन्हीं को हम पर्यायवाची बोल देते हैं, उन्हीं को समानार्थी बोल देते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक ही होता है या जिनका समान अर्थ होता है, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम समझते ही देखेंगे इसमें कई सारे शब्दों को और उनके पर्यायवाची शब्दों को, ठीक है। तो हमारा जैसे आग है, ठीक है, आग को हम अग्नि भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं, पावक भी कहते हैं, हुताशक भी कहते हैं और ज्वाला भी कहते हैं। तो ये सब आग के पर्यायवाची। तो ध्यान देंगे, आग के पर्यायवाची हमारे अग्नि, अनल, पावक, हुतासन, ज्वाला। आगे हमारा नेक्स्ट है आकाश। तो आकाश के पर्यायवाची नभ, आकाश, गगन, लोक, ठीक है, ये सब आकाश के पर्यायवाची। आगे है हमारा असुर। असुर के पर्यायवाची हमारे राक्षस, दानव, निशाचर, दैत्य। इसके बाद हमारा है अमृत। तो अमृत के पर्यायवाची अभय, पीयूष, सुधा, सोम। नेक्स्ट हमारा है अंधकार। अंधकार के पर्यायवाची हमारे होते हैं अंधेरा, तिमिर, तम, तिमिष्ट। तो हमारे आँख के पर्यायवाची हैं नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु और द्रव। इसके बाद हमारे कमल के पर्यायवाची हैं जलज, पंकज, नीरज, राजीव, ठीक है। ये सभी हमारे कमल के पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पर्यायवाची रहते हैं, हमें शब्द दिए होंगे और उनके पर्यायवाची दिए होंगे, ठीक है। कई सारे अलग अलग पर्यायवाची दिए होंगे, उनमें से हमें क्या सही पर्यायवाची होगा। तो इस तरीके से हमें ये याद रखते हैं कि कौन से शब्द का पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है, जितना मैं करा रहा हूँ। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना ग्रहण कर पा रहे हो, कितना आप समझ पा रहे हो चीजों को। वैसे आप ये बचपन से पढ़ते हुए आए हो, कोई भी नया टॉपिक नहीं है। पर्यायवाची हमारे क्लास 4-5 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहली पर्यायवाची है ये, इनको समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आगे हम और शब्द जानते हैं और उनके पर्यायवाची शब्दों को समझते हैं। तो स्टूडेंट आगे हमारे कुछ और शब्द हैं। तो मेरा कहना ये है, आप अपनी नोटबुक साथ में लेकर बैठिए और इन शब्दों को नोट करते रहिए, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। क्योंकि पेपर तो यहीं से आएगा, लेकिन इसमें से आपको पता होना चाहिए कि इसका पर्यायवाची क्या है। उसके लिए आप नोट करके रिवीजन करेंगे तो बेहतर होगा। तो चलते हैं आगे। हमारे जैसे इंद्र है, तो इंद्र के पर्यायवाची हमारे सुरपत, देवेंद्र, सुरेंद्र, देवेश। ये हमारे इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट हमारे ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची होते हैं स्टूडेंट प्रभु, भगवान, जगदीश, दीनबंधु। इसके बाद हमारे पक्षी। पक्षी के पर्यायवाची खग, बेहग, चिड़िया, नभचर। इसके बाद हमारे बादल के पर्यायवाची हैं। तो बादल के पर्यायवाची होते हैं घन, जलधर, बारिद, नीरद, ठीक है, ये बादल के पर्यायवाची हैं। अब हम गंगा के पर्यायवाची जानते हैं। तो गंगा के पर्यायवाची हैं सुरसर, जाह्नवी, त्रिभद्रा, देवनदी, विष्णुपति। ये सब हमारे गंगा के पर्यायवाची। इसके बाद आ जाता है हमारा चंद्रमा। तो चंद्रमा के पर्यायवाची याद करेंगे, ठीक है, इनको रूट करते जाना। चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं शशि, मयंक, निशाकर, सुधाकर, सुधांश, सोम, हिमांश, राकेश। आगे जल के पर्यायवाची हमारे पानी, नीर, लोभ, अम्ब, सहिल, छील, बार। ये सब हमारे जल के पर्यायवाची। फूल के पर्यायवाची हैं इसके बाद पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून, सारंग। ये सब हमारे फूल के पर्यायवाची हैं। इसके बाद है हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, वसुधा,
पृथ्वी, समा, लोक, ये सब हमारे पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। तो आगे इसके बाद स्टूडेंट हमारे कपड़ा के पर्यायवाची हैं। तो समझते हैं कपड़ा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। तो कपड़ा के पर्यायवाची स्टूडेंट पट, वस्त्र, चीर, अंबर, टुकुल, ये हमारे कपड़ा के पर्यायवाची हैं। इसके बाद आ जाता है घर। तो इसमें घर के पर्यायवाची होते हैं गृह, गेह, निकेतन, आलय, निलय, भवन, शाला, धाम, सदन, ये सब हमारे घर के पर्यायवाची हैं। इसके बाद हमारा जंगल आ जाता है। तो जंगल के पर्यायवाची होते हैं वन, कानन, अरण्य, विपिन। इसके बाद में हम जानेंगे तालाब के पर्यायवाची। तो तालाब के पर्यायवाची होते हैं सरोवर, ताल, जलाशय, तालाब। फिर हमारे दिन के पर्यायवाची हैं दिवस, बासर, बार। इसके बाद हमारे पहाड़ के पर्यायवाची हैं गिरि, पर्वत, ऊधर, नाग, महीधर, मेरू। इसके बाद हमारे पत्थर के पर्यायवाची हैं पहाड़, प्रस्तर, पाहन, ठीक है, ये पत्थर के पर्यायवाची हैं। इसके बाद हमारे पवन के पर्यायवाची आ जाते हैं, यानी हवा के, वायु के पर्यायवाची आ जाते हैं। तो पवन के पर्यायवाची होते हैं वायु, समीर, हवा, मारुत, अनिल, ये हमारे पवन के पर्यायवाची हैं। इसके बाद हमारे पुत्र के पर्यायवाची हैं आगे। तो पुत्र के पर्यायवाची होते हैं शूद्र, तनय, पूर्ण, आत्मज, ये हमारे पुत्र के पर्यायवाची हैं। इसके बाद हमारे बिजली के पर्यायवाची हैं तड़ित, चपला, दामिनी, ये बिजली के पर्यायवाची हैं। फिर हमारे आ जाते हैं वृक्ष के पर्यायवाची। तो वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं तरु, रूख, पेटप और पेड़, ये हमारे वृक्ष के पर्यायवाची। इसके बाद मनुष्य के पर्यायवाची में नर, मानव, मनुष्य, आदमी, तो ये हमारे मनुष्य के पर्यायवाची। तो इन्हें नोट करते हम आगे चलते हैं दूसरे पर्यायवाची शब्दों पर। तो इसके बाद हमारे हाथी के पर्यायवाची हैं कार्य, हस्ती, गर्म, ये हाथी के पर्यायवाची हैं। मित्र, तो मित्र के पर्यायवाची होते हैं सखा, मीत, सहचर, दोस्त, ये सब मित्र के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद हमारे राजा के पर्यायवाची हैं नरेश, द्रप, महीप, भूप, ये सब राजा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद समुद्र के पर्यायवाची आ जाते हैं सागर, सिंधु, जलिद, नीलर, ये सब हमारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। समुद्र के बाद हमारे सरस्वती के पर्यायवाची हैं शारदा, बागेश्वरी, भारती, महाश्वेता, ये सब हमारे सरस्वती के पर्यायवाची हैं। देन इसके बाद सांप के पर्यायवाची आ जाते हैं। जो सांप के पर्यायवाची याद रखें पहनग, सर्प, पेशेदार, आगे प्याल, ये हमारे सांप के पर्यायवाची है। इसके बाद हमारे सूर्य के पर्यायवाची हैं स्टूडेंट दिनकर, दिवाकर, रवि, भान, भास्कर, ये हमारे सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। इसके बाद स्त्री के पर्यायवाची आ जाते हैं नारी, महिला, दारा, सामा, ये स्त्री के पर्यायवाची है। तो हमारे शरीर के पर्यायवाची देह, तन, काया, गात, बदन, ये हमारे शरीर के पर्यायवाची हैं। इसके बाद हमारे गणेश के पर्यायवाची आ जाते हैं गजानन, गणपत, विनायक, एकदंत, गजबदन, लंबोदर, विद्वानाशक, ये हमारे गणेश के पर्यायवाची हैं। देन इसके बाद हमारे यहाँ पे घोड़ा। तो घोड़े के पर्यायवाची होते हैं सुरंग, बाज, हय, अश्व और ओटक, ये हमारे घोड़े के पर्यायवाची हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से आज का टॉपिक हमारा पर्यायवाची था और हमने समझे किस शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। तो अभी तक आपको अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर अगर आपकी कोई क्वेरी है रजिस्ट्रेशन से संबंधित या किसी टॉपिक से संबंधित तो वहां पर पूछ सकते हैं, वहां आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आगे पढ़ते रहिए।